ठीक, तो पार्ट 2 जो है वर्ब, उस पर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 14। चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवाइज। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमारे साथ अखिलेश जी थे, नहीं थे? ठीक है, तो क्या लिखवाया था सबसे पहले? रिवाइज में क्या है कि सब ध्यान समझ लीजिए कि वर्ब, चलिए पूरा हम रिवाइज करवा रहे हैं, ध्यान से देखें। वर्ब शब्द लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना है। वर्बम का अर्थ है आ वर्ड। वाक्य वर्ब का मुख्य होता है। कोई भी वाक्य वर्ब के बिना नहीं बन सकता, भले वो वर्ब मेन वर्ब के रूप में हो या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो। ठीक है, यदि वाक्य में केवल एक ही शब्द है तो क्या होगा बताइए? वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब। ये बात बेटा आपको तभी समझ में आ रही होगी जब आपने पढ़ा होगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपके सर के ऊपर बात पूरी निकल जाएगी, लेकिन हम तो पढ़ाएंगे। अगर आपकी ऊपर निकल रही तो आपकी मक्कारी वाली बात है। वर्ब किसी काम का करना या होना बताती है। किसी काम का करना या होना, सब हो चुका है, क्लास मिलेगी इसमें देख लीजिएगा। अंग्रेजी वाक्यों में वर्ब जो होती है वो काल का बोध कराती है। किसका? काल का बोध कराती है। अंग्रेजी वाक्यों में काल का बोध कराती है। काल के अनुसार ही यह अपना रूप बदल लेती है। फिर हमने कम से कम 8 एग्जाम्पल लिखवाए थे। फिर हम लोग आ गए थे हेडिंग नंबर 2 पर, काइंड्स ऑफ वर्ब पे, क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के बेटा कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। सही बैठो। कितने प्रकार हैं? 4। फर्स्ट क्या था आपका? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया में क्या होगा? सकर्मक क्रिया में कर्म जो होता है वो होता है, कर्म ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कार्य का जिसपे प्रभाव पड़े वो क्या होता है? कर्म। राम ने किताब पढ़ी। राम ने क्या पढ़ी? किताब। तो किसको पढ़ा जाएगा? किताब को। पलटा किसको जाएगा? किताब को। मुड़ेगा कौन? किताब। फर्क किस पे पड़ रहा है? किताब पर। तो किताब क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म, ऑब्जेक्ट है। तो राम ने क्या पढ़ा? किताब पढ़ा। तो क्या जवाब मिल रहा है कि राम ने क्या पढ़ा? किताब। इसका मतलब सकर्मक क्रिया। राम नहाता है। क्या नहाता है? पता नहीं, तो अकर्मक क्रिया। ठीक, हाँ ठीक। राम पानी से नहाता है तब होगा सकर्मक। राम नहाता है तो अकर्मक। मोहन सोता है। क्या सोता है? पता नहीं, तो अकर्मक। तो इंट्रांसिटिव वर्ब दूसरी होती है। इंट्रांसिटिव वर्ब से कहते हैं अकर्मक, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फिर थर्ड पे आया था लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग का मतलब होता है संयोजक क्रिया। जो क्या करता है बताइए? जो वह क्रिया जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ता है। याद आ रहा होगा आपको, अपने लेसन नंबर 1 की क्लास में कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। क्या होता है? और लिंकिंग वर्ब को ही क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इज, एम, आर, वाज वर्ब। जैसे राम इज गुड। राम इज, तो राम क्या है? सब्जेक्ट है, और गुड क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप कॉम्प्लीमेंट को हटा देंगे, अगर आप क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट को हटा देंगे। जैसे लिखा आपने राम इज गुड, तो अगर आप गुड को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है? गुड। तो गुड क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक का मतलब होता है जो वाक्य को पूरा कर दे। तो राम क्या है? सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट, और गुड क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को कौन जोड़ रहा है? ये इज जोड़ रहा है। तो इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब। ठीक, उसके बाद हम लोग आ गए थे लिंकिंग वर्ब ही जो होती है वो वर्ब बी की क्रिया में आती है। किसमें आती हैं? वर्ब बी। तो वर्ब बी भी हमने आपको पढ़ाया था कि क्या होता है वर्ब बी। वर्ब बी में क्या होता है? जितने भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो सब इसके अंडर आ जाती हैं। जैसे आपकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब बी के अंदर में लिंकिंग वर्ब में जानते हो क्या होता है? लिंकिंग वर्ब में वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का रूप आता है। किसका फॉर्म आता है? सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का रूप लिंकिंग वर्ब में आ जाता है। फिर 4 नंबर पे आपका था हेल्पिंग वर्ब, से कहते हैं सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया का मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया को काल बनाने में सहायता देती है। मुख्य क्रिया, जैसे एग्जांपल, राम इज गोइंग। राम इज गोइंग टू मार्केट। इसमें मुख्य क्रिया कौन है? मुख्य क्रिया है गोइंग, जिसे कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं? और इज क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है?
ये सहायक क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है। ठीक, क्रिया माने क्या होता है, जिस शब्द से किसी कार्य के करना या होना पता चले। इसमें कौन सा काम हो रहा है, जाने का। कौन सा काम हो रहा है, लेकिन ऐसी क्रिया जो ये बताए, ऐसी क्रिया जो ये बताए कि मुख्य वर्ब जो है, मतलब मेन वर्ब है, वो किस टेंस की है। किस टेंस माने किस काल की है। काल माने क्या होता है, किस समय की है। तो इज लगा, इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट में क्या है, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट टेंस में ही इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। वाज वर्ब कब आएगा, पास्ट में। विल सेल कब आएगा, फ्यूचर में। तो बहुत सारी हमने क्रियाएं आपकी लिखवाई थी, हेल्पिंग वर्ब लिखवाई थी, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, हैव, हैड, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट आदि। फिर इनमें से क्या हो गई थी, इनमें से दो भागों में बट गई थी। एक आपकी थी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी क्या थी, मॉडल। तो मतलब क्या समझिए कि हेल्पिंग वर्ब जो आपकी है वो कितने भागों में बट गई थी, दो भागों में। एक आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी क्या थी, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो प्राइमरी में कौन सी होती है, जो इज, एम, आर, वाज, वर जो होती है, ये सब प्राइमरी में आ जाएंगी। लेकिन जिनका अपने आप में एक पूरा अस्तित्व होता है, मतलब अपने आप में पूरा एक सेंटेंस बनाने की क्षमता होती है, वो क्या होता है, वो आ जाएगा मॉडल में। वो किस में आएगा, मॉडल में। फिर हम लोग मॉडल में चलेंगे, बहुत चैप्टर चलेंगे। इसके बाद जब ये वर्ब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस कोचिंग में कम से कम 50% कन्वर्सेशन इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि इसे सीखेंगे आप, यही सिखाया जाएगा। तो हम वो टीचर की तरह हम नहीं बनना चाहते हैं कि यहाँ आओ तो तोता बन जाओ, मैं कम इन सर, आई एम गोइंग टू सर, ये सर, वो सर, कुछ नहीं करना है। हिंदी में बोलिए, लेकिन जब हम पढ़ा ले जाएंगे फिर इंग्लिश में बोलेंगे। पहले पढ़ाएंगे, रटाएंगे नहीं, पढ़ा ले जाएंगे। तो इसी में आप लोग पढ़ोगे कैन, इसी में पढ़ोगे कोड, इसी में पढ़ोगे शुड, इसी में पढ़ोगे मे, इसी में पढ़ोगे मस्ट, इसी में पढ़ोगे माइट, इसी में पढ़ोगे यूज टू, सब कुछ इसी में पढ़ोगे। जैसे आपको अगर सकता की बात है कि मैं काम कर सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं पानी पी सकता हूँ, तुम नहा सकते हो, तो क्या आएगा, कैन आएगा। कैन का यूज पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है कैन, पढ़ेंगे अच्छे से। मान लीजिए आपको परमिशन लेना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मम्मी मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ, तो आप इसका परमिशन में अगर सकने की बात है तो आप मैं का प्रयोग करेंगे। मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी पीना चाहिए, तुम्हें नहाना चाहिए, उसे वहां जाना चाहिए की बात आएगी तो शुड की बात आएगी, किसकी आएगी, ठीक। और जब कोई बात होती है कि नैतिकता की बात, बेटा आपको पढ़ना चाहिए, उसे नहाना चाहिए, तो होता है मस्ट। मस्ट में क्या होता है, चाहिए। मैं पढ़ना चाहता हूँ, तुम खाना चाहते हो, हम वहां नहाना चाहते हैं, मैं खाना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ। जब चाहने की बात होती है तो वांट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वांट, यूज ऑफ वांट। समझ पा रहे हैं। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक, अच्छे से आ जाएगा। अफर्मेटिव पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे और निगेटिव पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश पढ़ेंगे। यही पर वर्ब जो आपका है कम से कम 6-7 पार्ट में चलेगा, अच्छे से चलेगा और मजा आ जाएगा पढ़ के। वर्ब ऐसा पढ़ोगे कि आपके बुक में कम से कम 3 से 4 चैप्टर नहीं, कम से कम 5 चैप्टर तो केवल वर्ब से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर है और हम एक साथ पढ़ा रहे हैं। सब हेडिंग वैसे पढ़ी हो, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। तो आप हम लोग क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ एक्सिलियस वर्ब से कहते हैं काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो कौन सी नंबर की हेडिंग थी, बताइए, 3 नंबर हेडिंग। चलिए चलिए शुरू करिए, डालिए काइंड्स ऑफ, 3 नंबर हेडिंग डालिए, काइंड्स ऑफ एक्सिलियस, AUXIL, एक्सिलरी। इसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो बेटा कितनी थी, ये थी, कितनी थी ये 2 प्रकार की थी, कितनी थी, 2 प्रकार की। देखिए 1 और 2, इसको यहाँ नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 1 और 2।
तो पहली आपकी क्या थी? प्राइमरी। क्या थी? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। और दूसरी बेटा क्या थी बताइए? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। तो हम लोग प्राइमरी पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? मॉडल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लें? चलिए फर्स्ट हेडिंग अब हम लोग डालेंगे क्या? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से हिंदी में कहते हैं प्राथमिक सहायक क्रियाएं। प्राथमिक सहायक क्रियाएं। कहीं पर समझ में ना आए तुरंत पूछिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, तो बताइए हेल्पिंग वर्ब को कितने भागों में बांटा जाएगा? दो। एक होगा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या होगा? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, डाल लिया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब चलिए शुरू करते हैं। बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमने आपके लिए हर चीज तैयार की है, कुछ ज्यादा लेंथी नहीं लिखना है। लिखिए, इसमें केवल बी, हैव और डू। बी, हैव, डू। बी में कौन कौन सी आएंगी? इज, एम, आर, वाज, वर। इसमें कौन, हैव में कौन आएगा? हैज, हैव और हैड। और इसमें डू में कौन आएगा? डू, डज और डिड। आप क्लास 5 के बच्चे नहीं हैं, आप 6, 7, 8 के बच्चे हैं। अपना माइंड लगाए। अभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव बेसिस सब है ना आपके चैप्टर में? नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो वो आप पढ़ ही नहीं सकते। माइंड लगा के पढ़ना है। ठीक, तो अगर आपसे पूछे बेटा कि वर्ब बी में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, टेस्ट में आ सकता है, तो तुरंत बोलेंगे इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर, वाज, वर। वर्ब हैव में कौन सी आएंगी बेटा? तीन, हैज, हैव, हैड। कौन? हैज, हैव, हैड। और वर्ब डू में कौन सी आएंगी? तीन, डू, डिड, डू, डज, डिड। डू, डज, डिड। तो इज, एम, आर, वाज, वर कहाँ लगता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यही लगती है। हैज, हैव कब आता है? जब कोई चीज पास में हो कि आई हैव अ बुक, तब वहां लग सकती है। डू, डज कब लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वो सब आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ये तीन लिख लीजिए। तो हमने क्या लिखा? इसमें केवल बी, हैव, डू का वर्णन होता है। लिखिए, इसमें केवल बी, हैव, डू का वर्णन होता है। इस चार्ट से आपकी तीनों बात क्लियर हो गई। एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं लिखना है। तो आप बताइए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में कितनी वर्ब आएंगी? कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएंगी बताइए? वर्ब बी, बोलिए मुंह से अपने अपने। वर्ब हैव और वर्ब डू। वर्ब बी में कितनी आएंगी? 6, 5, इज, एम, आर, वाज, वर। वर्ब हैव में कौन आएगी? हैज, हैव, हैड। और वर्ब डू में क्या आएगी? डू, डिस, डू, डज, डिड। ठीक है, का वर्णन होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? टोटल बताइए कितनी हो गई? 5 + 3 + 3, 3, 3, 6 + 5, 11। कितनी हो गई? 11 आती है। अब 11 कौन कौन सी है? आंख बंद करके बता दीजिए। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये 11 की 11 किस में आ गई? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में। सबका इस्तेमाल आगे चल के बताया जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? नहीं आया? आ गया सभी को? चलिए, तो निकाल दे। ये लिख लीजिएगा का वर्णन। ये लिखिएगा, ये जो बात में निकाल दी लिख लीजिएगा। आगे एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल किसके लिखने हैं? वर्ब बी के एग्जाम्पल। सबसे पहले हम किसके लिखेंगे? वर्ब, देखो ये क्या लिखा है, वर्ब बी के। फिर हम लोग एग्जाम्पल किसके लिखेंगे? वर्ब हैव के। फिर एग्जाम्पल किसके लिखेंगे? वर्ब डू के। तो 3 पार्ट में एग्जाम्पल चलेंगे। फटाफट सबका एक एक उठाएंगे। ठीक, तो पहला लिखिए, राम इज गोइंग टू मार्केट। राम बाजार जा रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा? राम बाजार जा रहा है। तो राम इज गोइंग टू मार्केट, देखो इज आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा? आई आया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं। थर्ड नंबर पे क्या है? आर, तो लिखेंगे यू आर गोइंग टू मार्केट। तो फर्स्ट में क्या है बोलिए? राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। और यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहे हो। अब बताइए वाज का, बताइए आपको वाज का बताओ, एग्जाम्पल वाज का बताइए। तो वाज में क्या होगा? प्रेजेंट से हम लोग किसमें पहुंच जाएंगे? पास्ट में। किसे पहुंच जाएंगे? पास्ट में। नहीं पढ़ाया गया तुमको वाज वर्ड? तो बोलो ना मुंह से, पास्ट में पहुंच गए, पास्ट में पहुंचाइए। वास कब लगता है? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? सब्जेक्ट वास कब लगता है? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? वर्ब कब लगता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। तो आप इसको क्या कर लीजिए? राम बाजार जा रहा है, तो क्या राम बाजार जा रहा था? राम बाजार जा रहा था। तो राम वाज गोइंग टू मार्केट। राम बाजार जा रहा था। अब दे वर गोइंग टू मार्केट, दे वर गोइंग टू मार्केट। तो दे मीन्स क्या होता है? वे बाजार जा रहे थे। तो ये हमारे 5 एग्जाम्पल किसके हो गए बताइए? वर्ब बी के। किसके हुए? अब हम लोग चलेंगे सेकंड पे, वर्ब हैव के एग्जाम्पल। वर्ब हैव के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वर्ब हैव के। चलिए, तो क्या लिखा है? हैज हैव हैड। तो हैज हैव किसमें चलता है? प्रेजेंट में। हैड चलता है पास्ट में। इस पे कोई ध्यान नहीं देना है, बस इतना समझिए जो लिखा जा रहा है। आई हैव डन माई होमवर्क। आई हैव डन माई होमवर्क। मैं अपना कार्य कर चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं अपना कार्य कर चुका। तो क्या बोलते हैं? आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना कार्य कर चुका हूं। आई हैज बॉट अ साइकिल। आई हैज बॉट अ साइकिल। मैं आई हैज नहीं, आई के बाद है ही लगाइए। ही हैज बॉट अ साइकिल, इसकी हिंदी बताइए। ही माने क्या? वह एक साइकिल खरीद चुका है। वह एक साइकिल, आप हेड का बताइए। हाँ, वह एक साइकिल। क्या मीनिंग होगा इसका? मैं एक कार चुरा चुका हूँ। मैं एक कार चुरा चुका हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? आई हैड
स्टोलन अ कार, मैं एक कार चुरा चुका था, चुरा चुका था। देखिए एक आपका हैव का हो गया, एक हेज का हो गया, एक हैड का। देखिए अंशु कितने हैं इसमें बताइए। अंशुल जी इसमें कितने हैं वर्ब, हैव में कितनी वर्ब आती हैं? वर्ब हैव में कितनी वर्ब आती हैं? वर्ब हैव में तुम्हें वर्ब दिख नहीं रही कितनी आती हैं? तो क्यों नहीं बोल पा रहे हो? कितनी आती हैं? कौन कौन सी? एक हमने एग्जाम्पल किसका दिया? एक हमने एग्जाम्पल किसका दिया? एक हमने एग्जाम्पल किसका दिया? तीनों हो गए। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब किस पे आएंगे बताओ रोडू? वर्ब डू पर। किस पे आएंगे? डू पर। अगर आप घर पे तैयार नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए जुला हम आपको ना तो पीटने वाले, ना मैं आपको पीटूंगा ना मारूंगा, कोई मतलब नहीं। टेस्ट आपके होंगे, टेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, अपना नहीं तैयार करोगे कुछ नहीं कर पाओगे, एग्जाम में भी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तैयार कर लोगे तो एग्जाम में फाड़ दोगे जाके। तो आप भी कर सकते हो क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, लिख रहे हैं कॉपी पे, होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, याद कब करोगे? तो तैयार हो नहीं पा रहा है तो आएगा कहां से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर क्या आएगा? वर्ब एग्जाम्पल, वर्ब डू के। तो वर्ब डू में कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक होता है डू, एक होता है डिड, एक होता है। कहाँ साइकिल वर्ब लिखा है? साइकिल की क्या स्पेलिंग होगी बताइए? CYCLE है तो सही। CYCLE साइकिल। तो क्या होता है इसमें से लगा दो। साइकिल नहीं होता है, साइकिल होता है, सही लिखा है ये। साइकिल थोड़ा नहीं होता है। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? देखिए डू आ गया, आ गया डू कि नहीं? डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? डज ही नॉट वर्क हार्ड, डज ही नॉट वर्क हार्ड। ये माने वह, क्या वह कठिन परिश्रम नहीं करता है? क्या वह कठिन परिश्रम नहीं करता है, इसका क्या मीनिंग होगा? क्या वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। जब आपको सेंटेंस पढ़ाए जाएंगे तब आप कन्वर्ट कर लेंगे इसका मीनिंग ये कहां से आया। ठीक, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? एक डिड का ले लेते हैं, बताइए डिड का। ही डिड नॉट गो देयर, ही डिड नॉट गो देयर। ही माने वह, डू डिड डन, वो वहां नहीं गया है, वो वहां, वह वहां नहीं गया है, वह वहां नहीं गया। देखो आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक डू का भी हो गया, एक डज का भी हो गया और एक डिड का भी हो गया। तो तीनों एग्जाम्पल हो गए, उसकी हिंदी के साथ हमने आपको बता दिया। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? नहीं आया? फिर से ले लेते हैं कि प्राइमरी मॉडल, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में कितनी वर्ब आएंगी?
प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में कितनी वर्ब आएंगी? सब गधे जैसे बैठे हैं, बोलो मुंह से। 11। कितनी आएंगी? इसको कितने भागों में बांटना गया? 3। वर्ब 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 2, वर्ब बी में 5, इज ए मार्क वाज वर्ब, वर्ब हैव में 3, हैज हैव हैड, वर्ब डू में बेटा 3, कौन? डू इज डन। टोटल कितनी हो गई? 11। कितनी हो गई? 11। ठीक, पानी पीना है, यहां से पिएंगे। चलिए, तो आपका इस प्रकार क्या हो गया? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब खत्म हो गया। क्या हेल्पिंग वर्ब खत्म हो गया? वहां जाके पियो के पीछे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब खत्म हो गया। अब हम लोग किस पे आ जाएंगे? बी नंबर पे, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। देखिए, वो मत पूछो, हम समय पर छोड़ेंगे। तो हम क्या करें? तुम्हारे नहीं लिखे हैं इसका मतलब नहीं बेटा सबके नहीं लिखे हैं, इसके नहीं लिखे हैं बेचारे, तुम खड़े समझा क्या कर रहे हो? चलिए, अब आते हैं बी नंबर पे, आते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। डालिए। ये जो पढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
विल वुड, आगे लिखिए। ठीक, वुड हो गई। फिर आपका आ जाता है कैन, फिर आ जाएगा कुड, फिर आपका हो जाएगा मैं, फिर आपका हो जाएगा माइट, MIGHT वाला है माइट, फिर आपका हो जाएगा मस्ट, फिर आपका हो जाएगा आउट, OUGST, आउट टू। ठीक, ये इतनी लिख लीजिए। एंड और कौन सी एक हो जाती है नीड। तो बेटा कितनी हो गई, काउंट करिए। तो शेल शुड विल वुड कैन कुड 6 और 7 8 9 10 और 11, तो 11 ये भी हो गई। तो 11 वो कौन सी, इज एम आर वाजवर, हैज हैव हैड, डू डिस डू डज डिड। और ये शेल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट और क्या हो जाएगा, आउट टू एंड नीड। बस 11 ये हो गए। ठीक है, इसके आगे चर्चा हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे। कब करेंगे, कल। इतना लिख लीजिए पहले, हेडिंग वगैरह डाल लीजिए, फिर बंद करिए। ठीक, तो ये बी नंबर हो गया। तो बी नंबर का 3 का ए नंबर पढ़ाया और 3 का बी नंबर पढ़ाया। अब डालिए 4 नंबर हेडिंग। ये हेडिंग हम लोग कब पढ़ेंगे, कल। डालिए द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, द यूज ऑफ मॉडल हेल्पिंग वर्ब, द यूज ऑफ मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये हम लोग कब पढ़ेंगे, पार्ट 3। और पार्ट 3 में पूरा यही चलेगा। हो सकता है कि पार्ट 3 में ये हेडिंग ही ना कंप्लीट हो पाए, पार्ट 4 करना पड़ जाए। तो हम लोग कल से शुरू करेंगे। तो इसका जो पहला है वो डाल दीजिए ए नंबर। कल हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ शेल। क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ शेल, डाल लीजिए। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ शेल पढ़ना है कल। कल का मतलब पार्ट 3 में। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में।